हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BS रिव्यूज। तो फाइनली ऋतिक रोशन सर की आने वाली मच अवेटेड मोस्ट अवेटेड मूवी फाइटर जो कि आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। तो भाई साहब, सबसे पहले वो लोग कहाँ हैं जो इस मूवी को लेकर यही कह रहे थे कि ये जो मूवी है टॉम क्रूज की मूवी जो टॉप गन थी उसकी एक सस्ती कॉपी होने वाली। तो भाई साहब, उन लोगों को मैं इतना ही बता दूं कि उस मूवी का बजट लगभग 1400 करोड़ से भी ज्यादा था और यहाँ पर इस मूवी का बजट सिर्फ 200 से 250 करोड़ है। लेकिन 200-250 करोड़ में जो सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर मूवी बनाई है ना, इसको देखने के बाद आप इतना ही कहोगे कि भाई साहब क्या बना दिया। यस, यानी कि एकदम बवाल टाइप की मूवी और पर्सनली एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंस हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और जिस तरीके से सिद्धार्थ आनंद ने इस मूवी की जो एरियल एक्शन सीन है वो डिजाइन किया, वो बहुत ही ज्यादा कमाल के। यस, यानी कि आप कहोगे कि भाई साहब एकदम हॉलीवुड लेवल की हम मूवी देख रहे हैं। और अगर आपने इस मूवी को भाई साहब सही से एक्सपीरियंस करना हो तो 3D में देखिएगा। यस, इनके 3D में ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल किया है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी के अंदर 3 सरप्राइजेस भी हैं। यस, यानी कि सबसे जो कमाल की चीज मुझे लगी है वो इस मूवी में ऋतिक रोशन सर की एंट्री है। यस, यानी कि बहुत ही कमाल तरीके से ऋतिक रोशन सर की एंट्री करवाई गई इस मूवी के अंदर। और उसके बाद जो सबसे बेस्ट चीज थी वो भाई साहब इस मूवी का इंटरवल था। यस, यानी कि इंटरवल सीन में आप इतना ही कहोगे कि लिटरली भाई साहब मूवी ने माहौल बना दिया। यस, यानी कि इंटरवल बहुत ही कैची टाइप का है। और उसके बाद जो इस मूवी का लास्ट क्लाइमैक्स है, क्योंकि क्लाइमैक्स को देखने के बाद आप लिटरली हिल जाओगे, क्योंकि क्लाइमैक्स के एक एक सीन के ऊपर सिद्धार्थ आनंद सर की जो मेहनत है वो भाई साहब नजर आती है। यस, यानी कि बहुत ही कमाल का क्लाइमैक्स है। और ये जो तीनों चीजें हैं भाई साहब बहुत ही ज्यादा कमाल किया है। लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ लूज पॉइंट भी हैं। यस, यानी कि आप सभी को पता है कि जब फाइटर मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आया था तो ट्रेलर को देखने के बाद सबसे ज्यादा मैंने अगर किसी की तारीफ की थी तो वो भाई साहब इस मूवी के अंदर जो विलन है उनकी की थी। लेकिन यहां पर जब मैंने मूवी देखी तो भाई साहब मूवी को देखने के बाद मेरी जो विलन से एक्सपेक्टेशन थी वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर थी। लेकिन यहां पर जो विलन है वो भाई साहब मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरे तरीके से उतर नहीं पाया। यस, यानी कि एकदम कहीं कहीं जगह पर ऐसा लग रहा था कि विलन पूरे तरीके से ओवर एक्टिंग कर रहा है। और भाई साहब उस तरीके का विलन नहीं है जिस तरीके का आजकल ऑडियंस को चाहिए। यानी कि विलन की वजह से ये जो मूवी है भाई साहब थोड़ी सी लूजिंग में जाती है। और वहीं उसके साथ साथ जो इस मूवी का फर्स्ट हाफ है उसमें जो कैरेक्टर बिल्डिंग की गई है वो भाई साहब थोड़ी सी ज्यादा। यस, यानी कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि भाई साहब बोर हो गए हैं। और वहीं जब इंटरवल में ये मूवी आती है तो भाई साहब मूवी थोड़ी सी उठती है। उसके बाद जब इंटरवल के सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो भाई साहब वहां पर भी मूवी है थोड़ा बिल्ड अप लेने में टाइम लेती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई साहब थोड़ी सी शुरुआत में और सेकंड हाफ की शुरुआत में ये जो मूवी है थोड़ा सा बोर करती है। लेकिन भाई साहब जो बीच का टाइम है इस मूवी का वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेटअप किया गया है। यानी कि इस मूवी के अंदर कुछ लूजिंग पॉइंट भी और पर्सनली जो सबसे ज्यादा मुझे किसी चीज ने डिसअपॉइंट किया है वो इस मूवी के विलन है। यस, यानी कि विलन से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर थी। लेकिन यहाँ पर जो विलन है वो भाई साहब मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरा। क्योंकि जिस तरीके से हम सब ने सिद्धार्थ आनंद की लास्ट जो मूवी आई थी पठान उसके अंदर भाई साहब जिम के कैरेक्टर को देखा था ना, उस लेवल का विलन चाहिए था इस मूवी के अंदर। लेकिन भाई साहब ये जो विलन है वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। यस, यानी कि वो बहुत ही बड़े लेवल का विलन था और ये जो विलन है वो भाई साहब उसके करीब करीब भी नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अलग बात करें इस मूवी की तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। यस, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का एक आप सभी को पता है कि जो थीम है उसी के ऊपर ये मूवी है। और इस तरीके की हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं। लेकिन भाई साहब इस मूवी के अंदर कुछ नया करने की ट्राई की गई है जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन सबसे जो खास चीज है इस मूवी की वो भाई साहब एरियल एक्शन सीन्स है। यस, यानी कि जो एरियल एक्शन सीन्स है आप सभी को पता है कि आज तक इंडियन सिनेमा में कोई भी एरियल एक्शन मूवी नहीं बनी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मेजर चीज है वो भाई साहब इस मूवी के एरियल एक्शन सीन्स है जो कि फुल ऑन फुल थिएटर एक्सपीरियंस के लिए भाई साहब बहुत ही ज्यादा कमाल के एरियल सीन्स है। और उसके साथ साथ अगर बात करें ओवरऑल इस मूवी की तो भाई साहब मूवी के अंदर जो देशभक्ति यानी कि पैट्रियटिज्म दिखाया गया है वो भी काफी बड़े लेवल पर दिखाया गया है। और पर्सनली ऋतिक रोशन सर को ये मूवी बहुत ज्यादा सूट की है। यस, यानी कि ऋतिक रोशन सर का जो स्टाइल है उनकी जो लुक है वो इस मूवी के अंदर 110% परफेक्ट है। और भाई साहब उनके ऊपर ये मूवी बहुत ही ज्यादा सूट की है। यस, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें मूवी की रेटिंग तो मैं इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। यस, यानी कि
पर्सनली सबसे ज्यादा मुझे जो डिसअपॉइंट किया है वो विलन ने किया है, जिसके लिए मैं एक स्टार पूरा काटूंगा। और उसके साथ साथ आप सभी को पता है कि इंडिया पाकिस्तान की थीम के ऊपर हम सब ने बहुत सारी मूवी की देखी है, लेकिन इस मूवी में कुछ नया ट्राई किया गया, लेकिन उस तरीके का नहीं जिस तरीके का ट्रेलर का था। तो यहाँ पर एक स्टार उसी के लिए कटेगा और भाई साहब आधा स्टार इसके लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो टॉप गन मूवी आई थी उसमें हमने कुछ ऐसे सीन देखे थे, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही सीन हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो पर्सनली मुझे ये मूवी पसंद आई है, लेकिन भाई साहब मैं कहूंगा कि ये मूवी वन टाइम वॉच मूवी है। तो पर्सनली इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा तो भाई साहब जाकर देख सकते हैं कि मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की। तो दोस्तों आपने मूवी देखी है, आपको ये मूवी कैसी लगी मैं कमेंट में लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।